Test has 3 sections. We all know that. The time allotted to each section is 40 minutes. Please understand these symbols carefully. इनको मत भूलिएगा, अगर ये भूल गए आप तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे ये सारे जो सेक्शंस हैं आई एम श्योर कि DI और क्वांट्स में बहुत यूज होंगे, तो कैलकुलेटर बहुत अच्छे से यूज करिए, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों से सुना है कि वो सिर्फ माइनस प्लस डिविजन मल्टीप्लिकेशन ये सब करने के लिए कैलकुलेटर यूज करते हैं, पर आप इसमें मेमोरी में जाके हिस्ट्री में भी सर्च कर सकते हैं। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक। आज मैं बात करने आई हूँ अबाउट कैट 2024 ऑफिशियल मॉक टेस्ट दैट दे हैव लॉन्च्ड ऑन देयर वेबसाइट व्हिच इज iamcat.ac.in. This is their website and you have seen it earlier, but अब उस पे officially mock test आ गया है and which you can give and actually predict कि आपको क्या scores आएंगे। ये पैटर्न जो है exactly मैं नहीं कहूँगी कि CAT 2024 के एग्जामिनेशन में आएगा ही, वो डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है आगे, I'll show you that। पर इसमें 2 सरप्राइजेज हैं which is very important for you to understand and also know, क्योंकि अगर आपको CAT 2024 का एग्जाम देना है तो आपको ये प्रैक्टिस टेस्ट मॉक टेस्ट भी देना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस भी समझने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं समझे तो एक्चुअल कैट डे पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमने मेगा AIMT भी रखा था जो कि आज था। आई एम श्योर कि आपने अपने स्लॉट्स पे AIMT दिया होगा और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने आएंगे जब आपको समझ में आएगा कि वेयर डू यू स्टैंड। प्लस यू विल आल्सो हैव अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑन द एंटायर मॉक टेस्ट दैट हैपेंड टुडे on the channel of Unacademy CAT, और बाकी जितने भी चैनल्स हैं अनअकैडमी से जुड़े हुए उस पर आएंगे एनालिसिस, सो दैट यू कैन नो कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं या नेगेटिव मार्किंग में गई है, पैटर्न क्या हो सकता है उसको अटेम्प्ट करने का या स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। ऑल ऑफ दिस विल बी देयर, सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, आज बात करते हैं हम ऑफिशियल जो मॉक टेस्ट है कैट के पेज पे, वो हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। हियर आर फ्यू स्टेप्स, प्लीज सी केयरफुली। ठीक है, तो जब आप ये ऑफिशियल खोलते हो पेज, आप जब नीचे जाओगे तो वहां पे CAT 2024 मॉक टेस्ट लिंक दिया हुआ है। ठीक है, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस द लिंक विल ओपन टू डिस्क्लेमर फॉर CAT 2024 मॉक टेस्ट लिंक। ठीक है, आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे मॉक टेस्ट का लिंक दिया हुआ है विच यू विल क्लिक ओवर हियर, तो आपको एक लॉगिन मिलेगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है, दिस इज जस्ट फर्स्ट फ्री। आप बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ साइन इन कर दो, यू विल गेट ऑन दी ऑफिशियल लिंक ऑफ द मॉक टेस्ट। ठीक है, जब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे एक जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है जो कि हर मॉक में लिखा रहता है और आपको ये ध्यान से पढ़ना है, और इतने ही ध्यान से आपको CAT 2024 के भी जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। कुछ भी मिस मत करिएगा, क्योंकि प्लीज जान लीजिए कि जो मैं यहाँ बता रही हूँ इट वुड बी सेम ऑन दी D-Day CAT 2024 के एग्जामिनेशन में। हो सकता है इंस्ट्रक्शंस भी डिफरेंट हो और क्वेश्चन पैटर्न भी डिफरेंट हो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर, टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस एज वेल एज सीक्वेंस एंड टाइमिंग ऑफ सेक्शंस इन द मॉक एग्जाम्स are only indicative and these are subject to variations from year to year as decided by the CAT authorities. ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। The test has 3 sections. We all know that. The time allotted to each section is 40 minutes. Okay, 53 minutes and 20 seconds for PWD candidates. You will be allowed to leave the test hall only after a minimum of 120 minutes. ठीक है, तो जो सेक्शन में आपको यहाँ बताने वाली हूँ आप उसको एक्चुअली सेव और नेक्स्ट करके सबमिट करके दूसरे सेक्शन में जा सकते हो, पर हो सकता है कि एक्चुअल कैट एग्जामिनेशन में ऐसा ना हो, क्योंकि अभी तक दिस हैज नॉट हैपेंड इन एनी कैट एग्जामिनेशन। ठीक है, योर टाइम विल बी सेट एंड सिंक्रोनाइज्ड टू द सर्वर क्लॉक। The question paper will have a mix of multiple choice questions, ये हमें पता है। A writing pad will be provided to the candidates for rough work. ठीक है, we also know that. पर ये राइटिंग पैड मैं आपको बार बार कह रही थी कि VARC में भी जब आप मैपिंग करोगे तो आपको एक रफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। आप वो अपने एग्जामिनर से मांग सकते हो कि आपको एक रफ पेपर पेन की जरूरत पड़ेगी, वो मना नहीं करेगा। ठीक है, एंड ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर विल बी प्रोवाइडेड। द क्वेश्चन पैलेट डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन विल शो द स्टेटस ऑफ ईच क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स। ठीक है, तो अगर ऐसा है, यू हैव अ बॉक्स जहां पे 1 लिखा हुआ है, यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, प्लीज अंडरस्टैंड दीज सिंबल्स केयरफुली। अगर रेड में है कोई बार, यू हैव विजिटेड द क्वेश्चन बट हैव नॉट आंसर्ड इट। ठीक है, अगर ग्रीन में है, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस बट हैव नॉट फ्लैग्ड इट एज मार्क्ड फॉर रिव्यू। ओके, अगर पर्पल में है तो यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव फ्लैग्ड इट एज मार्क्ड फॉर रिव्यू आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, तो ये सारे साइंस का प्लीज ध्यान रखिए, और ये लास्ट साइन जो कह रहा है यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन एज वेल एज फ्लैग्ड इट एज मार्क्ड फॉर रिव्यू। ठीक है,
तो यू विल हैव टू सी ऑल दीज पॉइंट्स वेरी वेरी केयरफुली। आई एम श्योर कि ये जो जो सिंबल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जो कलर पैलेट दिया हुआ है, ये आपको जो कैट अटेम्प्ट कर चुके हैं उनको पहले से पता होगा, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए आई वॉज जस्ट शोइंग दिस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जब आप नीचे जाओगे एंड यू विल डू नेक्स्ट, यू विल हैव टू अग्री टू ऑल दीज पॉइंट्स एंड यू विल क्लिक ओवर हियर, प्लस यू विल डू दैट आई एम रेडी टू बिगिन द एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद आपको पहला सेक्शन मिल जाएगा जिसमें पहला सेट ऑफ क्वेश्चन है एंड दिस इज फ्रॉम VARC। आप VARC से बिगिन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आई थिंक जम्बल्ड अप क्वेश्चन से ही शुरू हुआ है, जहां पे आपको सीक्वेंसिंग करके यू हैव टू फॉर्म दी कोहेरेंट पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे दी सिंबल्स आर इंपॉर्टेंट। प्लीज नोट दैट कि these symbols will indicate all of the sections or the questions that you have answered or not answered or marked for review। इनको मत भूलिएगा, अगर ये भूल गए आप तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, प्लस मैं यहाँ बताना चाह रही थी कि जब आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आप दूसरे क्वेश्चन में पहुंच जाओगे एंड इट विल बी मार्क कि आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, यू डिड नॉट आंसर that question and that is why it is showing red। save and next। ठीक है, आपका दूसरा भी क्वेश्चन you have not attempted, तीसरा भी you have not attempted। तो ऐसे करके आपको समझ में आ जाएगा एंड इफ यू विल मार्क दिस एज कि अभी नहीं करूंगा बाद में करूंगा, दिस कैन ऑल्सो बी सीन एज द पर्पल, जहां पे आपने मार्क्ड फॉर रिव्यू लिखा है तो वो पर्पल साइन बन के आ जाएगा। ठीक है, नाउ व्हेन यू सबमिट दिस, आपको एक पूरा ये ग्राफ मिल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, आंसर्ड, नॉट आंसर्ड, मार्क्ड फॉर रिव्यू, आंसर्ड फॉर मार्क्ड फॉर रिव्यू एंड नॉट विजिटेड। ये पूरा पैटर्न आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा। ठीक है, आई एम नॉट श्योर एंड प्लीज माइंड इट कि ये जो दिखा रहा है यहाँ पे, आई एम नॉट श्योर कि आप सबमिट कर सकते हो कि नहीं एट दैट मोमेंट, क्योंकि कैट 2024 में एग्जैक्टली ऐसे ही पैटर्न पे चलेगा। वी डू नॉट नो, दिस इज जस्ट अ सैंपल मॉक टेस्ट दैट वी आर गिविंग कि हमें पैटर्न से रिविजन हो जाए, हमें समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस ग्रुप, यू डू यस एंड यू डू यस ओवर हियर, तो आप सीधे DILR के सेक्शन में आ जाते हो। ठीक है, नाउ अब जो दो सरप्राइजेज हैं, जो बहुत अच्छी सरप्राइजेज हैं, पहले भी कैलकुलेटर आता था, इस बार भी कैलकुलेटर दिया है, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि यहाँ पे ये सारे जो सेक्शंस हैं, आई एम श्योर कि DI और क्वांट्स में बहुत यूज होंगे, तो कैलकुलेटर बहुत अच्छे से यूज करिए, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों से सुना है कि वो सिर्फ माइनस, प्लस, डिविजन, मल्टीप्लीकेशन ये सब करने के लिए कैलकुलेटर यूज करते हैं, पर आप इसमें मेमोरी में जाके हिस्ट्री में भी सर्च कर सकते हैं कि आपने पिछले कैलकुलेशन में क्या कैलकुलेट किया था या क्या सब्ट्रैक्ट किया था, क्या एडिशन किया था। ऑल ऑफ दिस कैन बी सीन हियर। प्लस यहाँ पे MC, MR, MS, M+, M- सब कुछ दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से एक्सप्लोर करिए। अगर आप DI और क्वांट्स में थोड़ी सी मेहनत बचाना चाहते हैं, आपके पास रफ पेपर तो जरूर होगा, तो कैलकुलेटर जब यहाँ पे दिया हुआ है तो उसका पूरा पूरा यूज करिए। मैं अपने कलीग राहुल को भी बोलूंगी कि ही कैन गिव एंटायर सेशन ऑन दिस कैलकुलेटर पैटर्न कि ये कैसे यूज होगा, किस क्वेश्चन में किस तरह से यू कैन यूज दिस कैलकुलेटर टू इट्स फुल एक्सटेंट। ठीक है, वन तो ये कैलकुलेटर है। दूसरा, यहाँ पे एक स्क्रैच पैड इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम नॉट श्योर कि कैट में भी ये आएगा कि नहीं, बट क्योंकि यहाँ पे है तो हम इसे एक्सप्लोर करके देखेंगे कि ये कैसे यूज होता है, क्या ये यूजफुल है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे वी कैन एक्चुअली राइट इट ओवर हियर। हम यहाँ पे 3, 4, 5, 6 या फॉर दैट मैटर ट्राइंगल, रेक्टेंगल सब बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ हम फिंगर से बना सकते हैं या माउस से बना सकते हैं, पर क्या वहां पे डिजिटल पेन अवेलेबल होगा, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। सो आई एम नॉट श्योर कि डिजिटल पेन देंगे कि नहीं या पेन टैब देंगे कि नहीं। अब पेन टैब क्या होता है, द डिजिटल कॉपी दैट वी यूज वाइल वी आर मेकिंग यू लर्न समथिंग ऑन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो वो हम यूज करते हैं, पर वैसा ये प्लेटफॉर्म नहीं है। दिस इज जस्ट अ स्क्रैच पैड। अब इसमें इरेजर भी है, तो इसमें पूरा यू हैव टू जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग एंड देन इरेज इट। दिस इज नॉट वेरी यूजफुल व्हेन यू आर सेविंग टाइम। अब यहाँ पे सारा टाइम का ही गेम है, तो आप यहाँ पे आई एम नॉट श्योर कि कैसे टाइम सेव करोगे। डिफरेंट कलर्स भी चूज कर सकते हो, पर मुझे नहीं लगता है कि ये DI या क्वांट्स में यूज होने वाला है स्क्रैच पैड। मेरे हिसाब से
तो जो देसी तरीका है जिसमें हम रफ पेपर और पेन मांग लेते हैं एग्जामिनर से, उससे मांग लीजिए, अपना रफ वर्क करिए उस पर, चाहे वो VARC का हो, आपको RC में कोई मैपिंग करनी हो या कीवर्ड्स लिखना हो तो उसी पे लिखिए। DI और कॉन्स के लिए मैं वही बोलूंगी। तो स्क्रैच पैड तो इंट्रोड्यूस किया है बट ये बहुत इफेक्टिव नहीं है, दिस इज नॉट वेरी फ्रेंडली टू हैंड्स और फॉर यूज इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस तो किया है बट आई एम नॉट श्योर कि कितना चलेगा ये। तो कैट एग्जामिनेशन में आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपको स्क्रैच पैड आया है आप इसको हटा के आप प्लीज रफ पेपर यूज करिए, ओके। प्लस आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि आज मेगा AIMT हुई थी। आई एम श्योर कि बहुत बच्चों ने रजिस्टर किया है, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आए हैं और आपको इसमें गुडीज, प्राइजेस प्लस आपके मार्क्स प्रिडिक्टर, स्कोर प्रिडिक्टर सब मिलेंगे। सो स्टे ट्यून, विल ऑल्सो हैव अ टेस्ट एनालिसिस टुमारो ऑन द चैनल। तो अगर आपको कुछ जानना है कि आपका क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था, कैसे आपने आंसर किया है, इज देयर एनी अदर वे टू आंसर दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ दिस विल बी डिस्कस देयर। तो प्लीज आइए एंड सी दैट हाउ you have attempted your paper. Thank you so much. This was the notification and आप AIMT के बाद रोज मॉक टेस्ट दीजिए, प्लेटफॉर्म पे आके दीजिए, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आके दीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत आगे तक ले जाएंगी। अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी है एंड आई डोंट वांट थिंग्स टू गेट ruined for you for any case. तो प्लीज अपने मॉक टेस्ट देते रहिए, प्रैक्टिस टेस्ट देते रहिए और and I want you to stay consistent. Thank you so much and have a very good evening.